और बीजेपी दोनों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है, क्योंकि देखिए ये तीनों सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी है उसके नाक का सवाल है। तो दूसरी तरफ जिन मुद्दों को लेकर भाजपा इस बार चुनाव मैदान में उतरी है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में जीत का दावा कर रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मंत्री भंवर सिंह भाटी मेरे साथ मौजूद है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। पूरा कमान जो है इस बार कांग्रेस ने भंवर सिंह भाटी के कंधों पर डाल दिया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, बात करता हूं। सर, किस तरह से पूरा दारोमदार आप पर है इस बार, क्या मुद्दे लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुद्दों से भटक रही है इस बार राजनीति जो है वो हावी हो रही है चुनावी मुद्दों पर। देखिए, हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमारी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने पिछले सवा दो साल में जो काम राजस्थान में किए हैं, जो विकास राजस्थान का हुआ है, कोविड में जिस प्रकार से राजस्थान के आम आदमी का ध्यान ख्याल परिवार के मुखिया की तरह अशोक गहलोत जी ने रखा है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। किसान जो आज सड़कों पर है, बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने जो 3 काले कानून वो लेकर के आए, इन तीनों काले कानूनों का विरोध आज पूरे देश में हो रहा है। दिल्ली को, देश की राजधानी को, विकास के मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो बाड़ों की बात शुरू हो गई है। जो बाड़े की राजनीति शुरू हुई है उस पर क्या कहेंगे, जो भाजपा के आरोप है? देखिए, जो बाड़े की आप बात कर रहे हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी नाथी का बाड़ा की, तो उनका भावार्थ ये था कि नाथी भाई एक ऐसी महिला थी जो सबके लिए हमेशा तैयार रहती थी। कोई भी आओ उनके घर में जो उनके पास होता था वो दे देती थी। और इस तरह से वो एक उनका कहना था कि शिक्षक जो हैं वो अपनी गरिमा का ध्यान रखें। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी करने के लिए सरकार है, लेकिन हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो हमारा विद्यार्थी है। शिक्षक हर समय बिना छुट्टी के दिन जब स्कूल चल रहे हैं उस समय जो राजेंद्र राठौड़ के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि उनका ये कहना था कि राजेंद्र राठौड़ जी ने जो बयान दिया है खाला का बाड़ा, जो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उनके ही कार्यकर्ता उनके जो एमएलए के चुनाव के प्रत्याशी है उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं और राजेंद्र राठौड़ जी का जिंदाबाद कर रहे हैं, खेमाराम मेघवाल का मुर्दाबाद कर रहे हैं। आज एक बड़ा मुद्दा ये आ गया है कि जो महाराणा प्रताप को लेकर जो बयान है कटारिया का, उसको लेकर के किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया जी, जिन्होंने महाराणा प्रताप, जिनको पूरा देश और पूरी दुनिया उनके त्याग, शौर्य और बलिदान को नमन करती है, और कटारिया जी ने कल जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के बारे में एक ओछी भाषा का जो प्रयोग किया है, ये बीजेपी के असली चेहरे को बेनकाब करता है। वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं। अपनी स्पीच में ये जगह जगह जहाँ भी बैठते हैं महापुरुषों का अपमान करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में जिस प्रकार से कटारिया जी ने जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूत समाज नहीं, 36 कौम उनको मानता था, पूरा प्रदेश और पूरा देश उनका सम्मान करता है। कटारिया जी ने इनका अपमान किया। उससे पहले इनके जो सतीश पूनिया जी थे, उस समय इन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पैरों में रखा, उसमें भी उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। तो बीजेपी का जो असली चेहरा है वो आज लोगों के सामने है। ये झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, जिसको राजस्थान का आम आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सर चुनाव की बात करूं, आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो लोगों में गुस्सा है, क्या वो सामने आ रहा है? रूठों को बनाने की कोशिश चल रही है सुजानगढ़ में? देखिए, सुजानगढ़ में कोई भी रूठे हुए नहीं है। सुजानगढ़ के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के मतदाताओं ने एकमात्र नाम भेजा था कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए, मनोज मेघवाल का। और मनोज मेघवाल के साथ आज 36 कौम के लोग खड़े हुए हैं। मास्टर मोहनलाल जी ने यहाँ 10 बार चुनाव लड़े और उनका जो यहाँ जनाधार था, उनके जो संपर्क थे, हर वर्ग का, हर जाति का, हर क्षेत्र का व्यक्ति आज मनोज को जिताने के लिए आज खड़ा है। अशोक गहलोत जी पर पूरा भरोसा है, राजस्थान की सरकार पर सुजानगढ़ के लोगों को पूरा भरोसा है
और आने वाले 3 सालों में राजस्थान की कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है। लोगों को ये विश्वास है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार सुजानगढ़ का विकास, जो मास्टर मोहनलाल जी ने विकास की यात्रा शुरू की थी, उस विकास की यात्रा को आगे लेकर के जाएंगे। पिछले चुनाव की बात करूं, 38,000 वोटों से जीत मिली थी यहाँ पर। इस बार क्या आंकड़ा मान के चल रहे हैं, क्योंकि दावे आप कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, आज पूरे प्रदेश के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सुजानगढ़ में आकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। डोटासरा जी यहाँ बार बार आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार यहाँ यात्राएं की है और लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि मास्टर मोहनलाल जी के किए हुए कामों को हम आगे बढ़ाएंगे, सुजानगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे लेकर के जाएंगे। उन्होंने मास्टर मोहनलाल जी को यहाँ से लोगों ने, यहाँ की जनता ने करीब 40,000 वोटों से जिताया था, तो उससे ज्यादा वोटों से जीत का हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों की भी ये भावना है। देखिए सुमित, यहाँ पर मंत्री भंवर सिंह भाटी साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह के विकास कार्य सरकार ने किए उनको लेकर वो जनता के बीच है और उन्हीं के आधार पर उन्हें वोट मिलेंगे, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने काम किया है। इन तमाम चीजों के बीच क्योंकि देखिए मंत्रालय भी संभाल रहे हैं भंवर सिंह भाटी, तो यहाँ से वीसी के जरिए सीएम से जुड़ भी रहे। किस तरह से आप सीएम से जुड़ रहे हैं? आज एक वीसी भी है खास तौर पर। देखिए, आज जलियांवाला कांड जो देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो हुआ था, अंग्रेज़ों की सरकार के द्वारा जो किया गया था उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उस समय हमारे देश के सैकड़ों सपूत है जो अंग्रेज़ों का विरोध करते हुए शहीद हो गए थे। तो आज उस शहादत का दिन है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जलियांवाला कांड और देश की आज़ादी में युवाओं का योगदान और वर्तमान समय में युवाओं की क्या भूमिका हो, इस विषय पर आज एक वर्कशॉप रखी है, कार्यशाला रखी है वीसी के माध्यम से। मैं भी लाडनू से जुड़ूंगा नागौर जिले में जाकर के, और निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी चाहे महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती की बात करें, चाहे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की 75वीं जो उनकी जो जयंती की बात करें, बिल्कुल तो ये वीसी भी खास है, इसमें जो है खुद भंवर सिंह भाटी जो है जुड़ेंगे मुख्यमंत्री से, जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके साथ जो है होगी। इसके साथ ही चुनाव महत्वपूर्ण है इस बार का। अगर हम यहां पर बात करें